Hi dear student, myself Khan sir. Today we will try to understand the optical isomerism in case of organic compound. हमारे जो organic compounds होते हैं उनमें हम जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो शो करते हैं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे. बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है और उसके जो टाइप्स है उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा डिस्कशन का क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, द आइसोमेरिज्म in which compound shows properties toward the plane polarized लाइट. ठीक है, जो प्लेन पोलराइज लाइट होता है उसके तरफ जो कंपाउंड्स है वो अलग अलग तरह की एक्टिविटी शो करते हैं. कोई उस लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट करता है, कोई उस लाइट को राइट साइड में रोटेट करता है. ठीक है, तो उसके बेसिस पर ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहां पर प्रोड्यूस किया गया है. ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब उस तरह की कंडीशन जिसमें प्लेन पोलराइज को लाइट को यूज करने के बाद जो कंपाउंड्स है उसको अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट करते हैं. कुछ कंपाउंड उसको राइट डायरेक्शन में रोटेट करते, कुछ कंपाउंड उसको लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करते, और उनके इसी रोटेशन वाली जो स्टडी है उसी को कहा जाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. द रोटेशन शोन बाय कंपाउंड टुवर्ड द प्लेन पोलराइज लाइट इट्स कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ दैट कंपाउंड. ठीक है, अब इसके टाइप हम समझेंगे कि इसके टाइप कौन से होते हैं. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के जो टाइप्स है वो कौन से होते हैं. पहले जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है उसका पहला टाइप है दैट इज एनांशियोमर. ठीक है, उसके बाद उसका दूसरा टाइप है दैट इज डायस्टेरियोमर. ठीक है, आफ्टर दैट उसका एक और टाइप है दैट इज मीजो कंपाउंड. ठीक है, और बाद में और एक है जो इन सब से रिलेटेड दैट इज रेसिमिक मिक्सचर. ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर. तो इन सबको हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि एनांशियोमर क्या होते हैं, डायस्टेरियोमर क्या होते हैं, मीजो कंपाउंड क्या होते हैं और रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है. इनको आज हम एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है हमारे डिस्कशन का वो है एनांशियोमर. ठीक है, एनांशियोमर किसको कहते हैं और उनका टाइप क्या है उसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, एनांशियोमर क्या होते हैं उसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, it is non superimposable image of optically active compound is called एनांशियोमर. ठीक है, एनांशियोमर इसी को कहा जाता है एनांशियोमर. किसी भी केमिकल कंपाउंड की जो नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज है, मतलब एक दूसरे पे वो सुपर इम्पोज नहीं होती. जैसे एनांशियोमर को हम समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू. जैसे कि मान लो हमारे पास ये कंपाउंड है. ठीक है, अब इस कंपाउंड में आपको यहां पर समझ में आ जाएगा कि इसमें जो कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर मतलब एक कार्बन को अलग अलग चार ग्रुप अटैच होना उसको कहा जाता है कायरल सेंटर. जैसे कि इस कंपाउंड में मैंने जो स्टार्ट से डिनोटेड की है वो है कायरल सेंटर. अब इसी कंपाउंड का अगर हम
इसकी मिरर इमेज अगर बनाएंगे तो वो कुछ तरह से बनेगी, जो रोटेशन पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो दैट विल बी लाइक दिस, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये जो क्लोरीन है, यहाँ किसकी जगह, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर क्लोरीन, और यहाँ पर Br, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरह से ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं दोनों, दैट इज कॉल्ड एज इनांशियोमर, ठीक है। अब इसको मैंने अगर उठाकर इस पर रखा तो ये इस पर सुपर इम्पोज नहीं होगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इनांशियोमर मतलब इट इज नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ये ऑप्टिकली एक्टिव इस वजह से है कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर दो कायरल सेंटर है, एक ये और एक ये। कायरल सेंटर मतलब एक कार्बन एटम को चार अलग अलग ग्रुप अटैच, ठीक है। एक कार्बन को अलग अलग चार ग्रुप अगर अटैच होगी तो उस तरह के कार्बन को कहा जाता है ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन। तो इसमें दो ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है, इसकी मिरर इमेज जो होगी ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन की, उसी को कहा जाता है इनांशियोमर, ठीक है। तो इस तरह से हमने इनांशियोमर को समझने की कोशिश की, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हम समझेंगे डायस्टीरियोमर, ठीक है। अब डायस्टीरियोमर क्या होते हैं, इट इज ऑल्सो नॉन सुपर इम्पोजेबल, बट उसमें एक ये होता है कि वो नॉन सुपर इम्पोजेबल तो होते हैं लेकिन वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक। टॉपिक है हमारा दैट इज डायस्टीरियोमर, ठीक है। डायस्टीरियोमर क्या होते हैं, इट इज नॉन सुपर इम्पोसिबल, नॉन सुपर इम्पोसिबल but not mirror image of each other, ठीक है। ये सुपर इम्पोजिबल तो होते हैं एक दूसरे पर, बट एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते, ठीक है। अब इसी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे यहां पर, दैट इज CH3, C, फिर से C और CH3, ठीक है। यहां पर हम क्या करेंगे, दैट इज Cl, और यहां पर हमारा Br, और यहां पर हाइड्रोजन, और यहां पर भी हाइड्रोजन, ठीक है। अब बेसिकली नॉन सुपर इम्पोज हो गए तो हम क्या करेंगे, इस बॉन्ड को रोटेट करेंगे, ठीक है। तो दैट विल बी CH3 सिंगल बॉन्ड, और यहां पर Cl की जगह क्या आएगा, हाइड्रोजन, और यहां पर क्लोरीन, ठीक है। अब नीचे जैसा कि तैसा पहले था वैसा, ठीक है, दैट इज Br, और यहां पर हाइड्रोजन, और यहां पर CH3। अब आप इन दोनों कंपाउंड को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो अगर मैंने इसको उठाकर इस पर रखा तो ये सुपर इम्पोज, नॉन सुपर इम्पोज हो गए, लेकिन एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो ये एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज नहीं है, ठीक है। ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। ऐसे कंपाउंड जो सुपर इम्पोज तो होते हैं, सुपर इम्पोज तो होते हैं, बट एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते, ठीक है। तो उस तरह के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, दैट इज डायस्टेरियोमर, ठीक है। जो नॉन सुपर इम्पोज तो होते हैं बट एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते, उस तरह के कंपाउंड को हम कहते हैं डायस्टेरियोमर, ठीक है। तो इस तरह से हमने हमारे जो डायस्टेरियोमर थे उसको समझने की कोशिश की। ऐसे कंपाउंड जो नॉन सुपर इम्पोज तो होते हैं बट नॉन सुपर इम्पोज तो होते हैं बट एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते, उसको हम कहते हैं डायस्टेरियोमर, ठीक है। तो उसके बाद का जो टॉपिक है हमारा दैट इज मीजो कंपाउंड, ठीक है। अब मीजो कंपाउंड क्या होते हैं उसको आज हमको समझना है। 3rd नंबर का टॉपिक है। इसके बाद और एक टॉपिक हमारा रहा, तो बेसिकली जो 3रे नंबर का टॉपिक है हमारा दैट इज मीजो कंपाउंड,
मीजो कंपाउंड क्या होते हैं उसको हम समझेंगे। ठीक है, पहले हम यहां पर डेफिनेशन लिखेंगे। द कंपाउंड which is half mirror image of a molecule is related to other half image of molecule। इसका मतलब इसमें क्या कहा है कि मीजो कंपाउंड मतलब ऐसे कंपाउंड जिसकी जो हाफ मिरर इमेज होती है वो उसी मॉलिक्यूल के दूसरा जो हाफ पार्ट होता है उससे रिलेटेड होती है। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसा कि हमारे पास मान लो ये कंपाउंड है। ठीक है, बेसिकली यहां पर हाइड्रोजन यहां पर OH और यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर OH। अब आप इस कंपाउंड में देख रहे होंगे कि अगर मैंने मान लो यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री कराई, मतलब इसको हाफ पार्ट में प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर करा दी, ठीक है, तो इस कंपाउंड का जो आधा पार्ट है वो एक्चुअली उसके जो आधे पार्ट से क्या है, रिलेटेड है। रिलेटेड है मतलब मिरर इमेज है। ठीक है, क्या है, मिरर इमेज है। ठीक है, तो आधा जो पार्ट है इस कंपाउंड का, ये जो आधा पार्ट है, ये जो आधा पार्ट है ये ऊपर वाले आधे पार्ट से एग्जैक्टली मिरर इमेज है। तो ऐसा अगर किस कंपाउंड में होता होगा तो उस तरह के कंपाउंड को हम कहते हैं मीजो कंपाउंड। ठीक है, जिस कंपाउंड की जो आधी हाफ इमेज होगी वो उसी कंपाउंड की दूसरे आधी हाफ इमेज से रिलेटेड होगी, उसी को हम कहते हैं मीजो कंपाउंड। इस कंपाउंड में आप देख सकते हैं कि यहां से अगर हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री कराई तो जो आधा पार्ट है इस कंपाउंड का, ये आधा और ये आधा, ये एक दूसरे से क्या है, एग्जैक्टली मिरर इमेज है। सो दैट्स व्हाई इस तरह के कंपाउंड को हम कहते हैं मीजो कंपाउंड। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द मीजो कंपाउंड। इसके बाद हमारा जो लास्ट का और छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है उसको हम समझ लेंगे बच्चों आज। रेसिमिक मिक्सचर मतलब बेसिकली रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है, इट इज मिक्सचर ऑफ enantiomer in 1:1 ratio, but it is optically inactive। ठीक है, इनांशियोमर का जो इनांशियोमर है, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, एक इनांशियोमर है दैट इज CH3 और यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर क्लोरीन और यहां पर ब्रोमीन। ठीक है, अब इसको अगर मिरर इमेज अगर हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज CH3, यहां पर ये C और यहां पर आपका दैट इज क्लोरीन, यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर Br। ठीक है, अब बेसिकली क्या होगा, ये जो है इन इनांशियोमर का दोनों का जो रेशो है 1:1 के रेशो में अगर है तो उसी को हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। बट ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, ये जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव है। एक्सटर्नल
कंपनसेशन, ठीक है, एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। रेसिमिक मिक्सचर मतलब जब इनाइसोमर का जो रेशो होगा वो 1:1 के रेशो में अगर प्रेजेंट होगा बट वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा तो उसी को हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, लिख लो।